गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज फिर से आप लोगों के लिए उत्पाद सिपाही का बहुत सारा प्रश्न लेके आ चुके हैं, जिसमें से हम लोग करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही हिंदी का। तो हिंदी का जो कोई भी तैयारी करे तो उसमें से 50 एमसीक्यू करेंगे, जिसमें से क्षितिज भाग 2 का रहेगा, ठीक है? जिसमें से आज का टॉपिक रहेगा चौथा नंबर सेट रहेगा, जिसमें से उत्साह अट नहीं रही। ये किसके द्वारा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो लिखा हुआ है, उससे प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पिछला था जयशंकर प्रसाद वाला था, तो वो उसको कंप्लीट कर लिए, तो जो नहीं देखे उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था? 18 मतलब कब हुआ था ये पूछा था। 1899, 1900, 1996, 1890। तो बताइए कब होगा? इनका जन्म कब हुआ था? 1899। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1899 में इनका जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है, जगह का नाम पूछा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, बंगाल के महिसाल में, बिहार के बिजली जिले में, ऑप्शन नंबर डी का उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में। तो बताना है कहाँ इनका जन्म होता है। चलिए, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तो बंगाल के महिसार दल में। क्वेश्चन नंबर थर्ड। निराला मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये कहाँ के निवासी थे? कर के कोला मतलब उत्तर प्रदेश के, बंगाल के महिसार डाल के, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से और बंगाल के कोलकाता। तो बताइए कहाँ के निवासी थे? चलिए, क्या होगा? गढ़कोला, तो उत्तर प्रदेश का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4। निराला की औपचारिक शिक्षा म महिषा दल में किस कक्षा में हुई थी? तो बताना कौन सी कक्षा में होती है? 5वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 9वीं कक्षा या 10वीं कक्षा? चलिए, सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी, तो 9वीं कक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9वीं कक्षा। निराला ने स्वाध्याय के किन विषयों में भाषा ज्ञान अर्जित किया था? तो स्वाध्याय मतलब स्वयं से, तो कौन सा विषय में ज्ञान अर्जित किया था? संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी या सभी? क्या होगा? सारा का सारा भाषा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारा का सारा भाषा। क्वेश्चन नंबर 6। भाषा से हटकर निराला ने और किन विषयों का अध्ययन किया था? मनोविज्ञान का, इतिहास का, हिंदी का, संगीत, दर्शन का? चलिए, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संगीत तथा दर्शन शास्त्र। तो संगीत तथा दर्शन शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 7। निराला किनके विचार से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी के, मार्क्स के, रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय के? बताइए क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण परमहंस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, निराला का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? निराला रचनावली, निराला ग्रंथावली, निराला साहित्य, निराला की संपूर्ण जीवनी। बताइए किस ग्रंथ से ये प्रकाशित हुआ था? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निराला रचनावली से। क्वेश्चन नंबर 9। निराला रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? 10, 12, 16, 8? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो होगा 8। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया निराला की प्रमुख काव्य रचना कौन सी थी? अनामिका और परिमल, गीतिका और कुमुदता, गए पत्ते और ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारा का सारा। तो सही आंसर 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11। निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री के निधन के शोक में किस शोक गीत की रचना की? सरोज स्मृति, गीतिका या फुरफुमुत्ता या गए पत्ते? तो बताइए किसकी रचना की? ये क्या थे? सरोज स्मृति। तो सही होगा सरोज स्मृति की रचना की थी। नेक्स्ट। निराला किस स्वभाव के कवि माने जाते थे? प्रेम रम का, विद्रोही, संग्राही या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किस रंग का कवि माने जाते हैं? आपका सही आंसर होगा विद्रोही। तो विद्रोही रूप के कवि माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 13। निराला की रचना किस प्रवृत्ति की थी? प्रागतिवाद मतलब प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावादी या सभी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो छायावादी। क्वेश्चन नंबर 14। छायावादी रचना में पहली बार किस प्रकार के छंद का प्रयोग निराला ने शुरू किए? तोमर छंद, तोतक छंद, मुक्त छंद या रोला छंद? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त छंद। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15। निराला की मृत्यु कब हुई? तो यहाँ पर कब हुई थी? 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1941 में? सही आंसर क्या होगा? तो 1961 में इनकी मृत्यु हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 16।
उत्साह किस प्रकार का गीत है? विदाई गीत, आहन गीत, शोक गीत या सभी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आहन गीत। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 उत्साह गीत किससे संबंधित है? वर्षा को, आकाश को, बादल को या घनघोर गर्जन को? तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बादल को। तो किससे संबंधित है? आपको बादल का संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 बादल कभी बादल से क्या अपील करता है? घनघोर गर्जन के साथ बरसने को, घनघोर गर्जन को, वर्षा को या बादल फटने को? तो क्या अपील करता है? तो घनघोर गर्जन के साथ बदलने के लिए अपील करता है। क्वेश्चन नंबर 19 बादल की तुलना किससे की गई है? बच्चों के ललाट से, बच्चों के काले घुंघराले बाल से, बच्चों की मुस्कुराहट से, बच्चों को चीखने चिल्लाने से? किससे उनकी तुलना की गई? तो बच्चों के काले घुंघराले बाल से उनकी तुलना की गई। क्वेश्चन नंबर 20 कभी किस बादल से बरसने को आग्रह करता है? पहला ऑप्शन है आकाश के बादल से, मेघों के बादल से, नवजीन बादल से, ऑप्शन नंबर सभी से। इससे उनसे आग्रह करता है। सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नवजीवन के बादलों से आंसर करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21 कभी किंग बादलों से तो किन बादलों से छुपने को आग्रह करता है? तो किन बादलों से छुपने को आग्रह करता है? कठोर चर्चित बादलों को, मेघ गर्जन वाले बादल को, आकाश में यदलो बादलों से या मतलब अड़ाते हुए बादले बादलों से? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कठोर शक्ति वाले बादलों से। क्वेश्चन नंबर 22 आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल कैसे प्रतीत होते हैं? चंचल, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन बी फेमस, ऑप्शन बी सुखी। सुखी पूछा गया बताइए। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी क्या होगा थेचम। तो ये होगा थेचम जैसा प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है समृद्ध धरती किससे परेशान है? भीषण ठंड से, समृद्ध है समस्त, समस्त धरती ठीक है समस्त धरती, भीषण वर्षा से, भीषण गर्मी से, भीषण विषाक्त से? किससे परेशान है? तो ये आपका भीषण गर्मी से परेशान है। तो क्या होगा भीषण गर्मी से। नेक्स्ट धरती को कैसा बताया गया है? गर्म और तप्त, विनाशक, शुष्क या प्रलयकारी? सही आंसर ऑप्शन नंबर है गर्म और तप्त। क्वेश्चन नंबर 25 बादल बरस कर किसे तृप्त करेंगे? पेड़ पौधे को, धरती को, मानव को, स्वयं कवि को? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी धरती को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 अट नहीं रही है कविता में किस महीना में मादकता को दर्शाता है? चैत्र को, फागुन को, अपार को या कार्तिक को? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ये यहाँ पे होगा ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला होगा फागुन। तो सही आंसर होगा ये वाला फागुन ठीक है। तो फागुन याद रखिएगा फागुन को। नेक्स्ट फागुन महीने में किस ऋतु का आगमन होता है? शरद ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतु? सही आंसर हो जाएगा वसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु तो बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। अगला क्वेश्चन इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं? ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में? बताइए आप लोग सही जवाब। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बसंत ऋतु के दौरान ये पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शीर्षक के अनुसार कवि को क्या नहीं अट रही है? बसंत ऋतु की सुंदरता, फागुन की सुंदरता, ग्रीष्म ऋतु की सुंदरता या शरद ऋतु की सुंदरता? तो क्या नहीं अट रही है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फागुन की सुंदरता। अगला उत्साह शीर्षक कविता किसकी है? जयशंकर प्रसाद, माथुर का, निराला का या मंगरेल को डबलर का? क्या इनका सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ आपका निराला। तो सही आंसर हो जाएगा निराला जी का। अगला क्वेश्चन करेंगे अट नहीं रही शीर्षक कविता किसकी है? निराला जी की, जयशंकर प्रसाद, माथुर जी की या देव जी की? सही आंसर ऑप्शन नंबर है निराला जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन निराला की कवियों में किनकी गहरी सहानुभूति भाव मिलती है? उपेक्षित अपेक्षित रूप से, पीड़ित स्वचिंतित, शोषित या प्रताड़ित या द्वेषित या पीड़ित? बताइए क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ये वाला शोषित और प्रताड़ित। तो यहाँ ऑप्शन उल्टा पुल्टा है तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा ऑप्शन उल्टा पुल्टा है। तो शोषित और प्रताड़ित। अगला क्वेश्चन निराला किस काल के कवि थे?
छायावादी, भाववादी, प्रकृतिवादी या रूढ़वादी? सही आंसर छायावादी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए छायावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला ने छायावादी रचनाओं में किस छंद का प्रयोग किया? सुक्त, मुक्त, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो किनका प्रयोग किया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुक्त। मुक्त छंद का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, किसके कोटि-कोटि हाथों को स्पर्श की गरिमा याताती गई है? तो कोटि-कोटि हाथों की स्पर्श गरिमा को याताती गई है। किसान के, व्यापारी के, कवि के या जनसाधारण के? सही आंसर ऑप्शन नंबर किसान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कवि ने किसे हाथों से स्पर्श की महिमा कहा? तो हाथों से स्पर्श की महिमा, धागा को, वस्त्र को, जल को या फसल को? सही आंसर क्यों बढ़ेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फसल को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? मिट्टी के लिए, फसल के लिए, पानी के लिए, चाय के लिए? तो यहाँ चाय के लिए बताइए। ऑप्शन नंबर इसका सही है, वो हो मिट्टी के लिए प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 38, कथी बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता था? समाज में भय, समाज में उत्साह, समाज में आलस, समाज में कायरता? तो क्या उत्पन्न करना चाहता था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समाज में उत्साह। अगला क्वेश्चन नंबर 39, कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? धन, ज्ञान, जीवन की नई प्रेरणा या अतीत का इतिहास? क्या प्रदान करना चाहता था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीवन की नई प्रेरणा प्रदान करने के लिए चाहता है। अगला क्वेश्चन, कवि ने बादल में हृदय में कैसी छवि बताई? सुनहरी छवि, विद्युत छवि, पुष्प छवि या प्रातःकालीन छवि? सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत की छवि बताई थी बादलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, कवि के अनुसार कौन सा व्याकुल थे? संसार के लोग, अमीर लोग, गंभीर लोग या बच्चे लोग? कौन व्याकुल थे? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा संसार के लोग। अगला क्वेश्चन, सप्त धारा का संकातित अर्थ क्या है? तपी हुई पृथ्वी, आग में जलती हुई पृथ्वी, सांसारिक दुखों की पृथ्वी या गर्म या रेत के धारा? सही आंसर हो जाएगा सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है? धुआं, जाल, फागुन मास की शोभा या वर्षा की पानी? क्या भर जाता है? फागुन मास की शोभा जो होती है घर घर में जाकर भर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही? प्राकृतिक की सुंदरता, धन दौलत से, अपनी रचना से या समाज की बुराइयों से? सही आंसर ऑप्शन में प्राकृतिक की सुंदरता से नहीं हट रही है। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। क्यों पूछा गया, उत्साह कवि में कवि ने किसका आह्वान किया है? बादल का, पवन का, सूर्य का, वर्षा का? तो उन्होंने बादल का आह्वान किया था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बादल का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उत्पाद सिपाही से संबंधित झारखंड के जितने भी हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस से क्वेश्चन बनता है, सारा आपको अपडेट मिलता रहे ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर ले। फिर पूरा खत्म हो जाने का फिर ग्रामर का कंटिन्यू सीरीज कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।